बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो आपके होश उड़ा देंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका और दजाली कुव्वतें किस तरह दुनिया पर हुक्मरानी करती है। आज की वीडियो में हम उस अमेरिकी कार्टून सीरीज की बात करेंगे जिसमें पेश किए जाने वाले किरदार 15-20 साल बाद हकीकत का रूप धार लेती है। इस कार्टून सीरीज में जिस तरह अब 20 साल पहले नई अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस के हवाले से बताया गया है, इस तरह डोनाल्ड ट्रंप, कोरोना वायरस, 9/11, वीडियो कॉलिंग जैसे इजादात और वाकयात के बारे में भी 25 साल पहले इस सीरीज में बताया गया था। पाकिस्तान के हवाले से भी एक अहम खबर इन्होंने बताई है जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। इस सीरीज में जो अब सारे वाकयात वक्त के साथ साथ रोनुमा हो रहे हैं दोस्तों, दी सिम्पसंस कार्टून सीरीज अमेरिकी कल्चर, माशरे, इंसानी हालात, पेशन गोइयों पर मुश्तमिल सीरीज है जो कि 1989 यानी 1989 में शुरू हुई। यानी इस सीरीज को 31 साल पहले शुरू किया गया था। अब तक बहुत से वाकयात और किरदार इसमें पेश हुए हैं जो हकीकत का रूप धार चुके हैं। ये अमेरिकी तारीख समेत दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा चलने वाली टीवी सीरीज है जो कि अब तक चल रही है। अब तक इसकी 700 किस्तें चल चुकी है दोस्तों, जो कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में देखी जा रही है। आज की वीडियो दी सिम्पसंस सीरीज के हवाले से आप दोस्तों को हकीकत से आगाह करूंगा। अमेरिका की मारूफ टीवी सीरीज दी सिम्पसंस के हवाले से हमेशा कुछ न कुछ नया खबरों में आता है। इस कार्टून सीरीज ने अमेरिका की नौ मुंतखब नायब सदर कमला हैरिस के हवाले से बहुत पहले ही बताया था। 20 जनवरी 2021 को नई मुंतखब होने वाली नायब सदर कमला हैरिस ने जामनी रंग का लिबास ज़ेब तन किया। वैसा ही लिबास सन 2000 में दी सिम्पसंस सीरीज की एक किस्म में कार्टून किरदार लीजा हैरिस ने पहना था। ये लिबास बिल्कुल एक जैसा था, हत्ता कि गले में सफेद मोतियों का हार भी मुख्तलिफ ना था। 1997 यानी 1997 में एबोला वायरस के बारे में बताया गया था, जबकि ये वायरस दुनिया में 2014 में आया था। इस तरह कोरोना वायरस दुनिया में दिसंबर 2019 में आया, जबकि 1993 में इस कार्टून सीरीज के एक किस्म में कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल से मिलती जुलती कैफियत पेश की गई थी। इस कार्टून में एक अहम वाकया जो अब रोनुमा हुआ वो 1996 में एक किस्त में दिखाया गया था कि कैपिटल हिल की इमारत पर दावा बोलने का मंजर पेश किया गया था, जो अब 6 जनवरी 2021 को हकीकत में अमेरिकी दारुल हुकूमत में कांग्रेस की इमारत पर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने दावा बोला। दी सिम्पसंस को मुस्तकबिल के हवाले से गैर मामूली शोहरत हासिल है कि वो अपने कार्टून सीरीज में मुख्तलिफ वाकयात, हालात जो दुनिया में 15-20 साल बाद रुनुमा होंगे वो इस सीरीज में पहले से पेशनगोइयां करता है और कार्टून की शक्ल में दिखाता है, जो बाद अज़ा हकीकत में रोनुमा हो जाते हैं। सीजन 6 किस नंबर 19 में इस कार्टून में टेलीफोन दिखाया गया, जिसमें दूसरी तरफ से बोलने वाली की तस्वीर यानी वीडियो भी आप देख सकते हैं। आज के दौर के नौजवानों के लिए शायद इसमें कोई खास बात नहीं हो, लेकिन हकीकत यह है कि उस दौर में यानी 1990 और 95 में ये तस्वर करना भी अजीब था कि ऐसा फोन भी दुनिया में इजाद हो सकता है कि जिसमें हम दूसरी तरफ से अपने जानने वाले की यानी कॉलर की तस्वीर और वीडियो भी देख सकते हो। मोबाइल में ये सहूलत 2010 में आई, यानी ठीक 15 साल बाद ये टेक्नोलॉजी आई कि जिसमें लाइव बात कर सकते हैं। इस तरह स्मार्ट वॉच 2014 में आई, लेकिन हैरान होने वाली बात यह है कि इस सीरीज में ये सब कुछ पहले से दिखाया गया है। इस कार्टून सीरीज में खेलों के हवाले से भी काफी पेशनगोइयां हुई है, जो बाद अज़ा उसी तरह यानी टीमों के दरमियान और वही मुल्क फातिह और गोल्ड मेडल जीतता है। इस तरह एक और हैरानकुन वाकया जो इस कार्टून में दिखाया गया वो बाद अज़ा 2017 में उसी तरह एक अरब मुल्क के दौरे में ट्रंप के साथ एक कॉन्फ्रेंस में 3 आदमी एक ग्लोब का इफ्तिताह करते हुए लेके जा सकते हैं। इस तरह 9/11 के हवाले से भी
पहले से बताया गया कि 9/11 कमिंग सून, यानी 9/11 का वाकया जल्द होने वाला है, जो बाद में 9/11 हुआ और अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। 9/11 वाकये को जवाब बनाकर अमेरिका ने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ नाम पर जंग शुरू की, जो आज तक जारी है, जिसने पूरी दुनिया में लाखों इंसान को मौत के मुंह में धकेल दिया, खासकर मुसलमानों को टारगेट किया गया। ये भी याद रहे कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी इस सीरीज ने दिखाया था कि वो अमेरिकी सदर बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 2016 में 45वां सदर बना, जबकि उस सीरीज ने 2000 में अपनी एक किस्त में दिखाया था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर बन जाएंगे, जिनकी सिर्फ यही पेशनगोइयां सच साबित नहीं हुई, बल्कि इस कार्टून सीरीज में मुख्तलिफ किरदारों को दिखाया जाता है, जो कि 10-15 साल बाद हकीकत की रूप इख्तियार कर जाती है। ये सब कुछ क्या है? ये ना तो इत्तेफाकात है और ना ही सिर्फ कार्टून ड्रामा है। खूबहू ऐसे वाकयात रोनुमा होना इत्तेफाकात नहीं हो सकते, बल्कि ये सब कुछ मंसूबाबंदी का हिस्सा है कि दुनिया को अपने इशारों पर चलाने वाले ये दजाली कुव्वतें हैं, जो कि दुनिया पर राज करती है और कर रही है। इस कार्टून सीरीज में एक दो दफा नहीं, बल्कि तकरीबन 20 दफा ऐसे किरदारों की पेशनगोइयां हुई है, जो बाद अज़ा बिल्कुल उसी तरह वाकयात रोनुमा हुए। दोस्तों, इन सब वाकयात और हालात में मुसलमान और मुस्लिम हुक्मरान का दूर दूर तक अता पता नहीं कि हमने इन दजाली कुव्वतों का मुकाबला कैसे करना है, हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल किस तरह महफूज बनाना है। इन सब के बारे में हमें और हमारे मुसलमान हुक्मरानों को संजीदगी से सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान के हवाले से इस कार्टून सीरीज दी सन्स में जो बताया गया है वो भी इंतहाई खतरनाक और हैरानकुन है। इस कार्टून के एक किरदार अखबार पढ़ते हुए भारत पाकिस्तान पर एटमी हमला करेगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन दजाली जहनों को मुस्तकबिल का कैसे पता होता है कि दुनिया में क्या होने वाला है और ऐसे ऐसे वाकयात रोनुमा होंगे। ये सब कुछ बड़ी चालाकी और प्लानिंग के साथ ये कुव्वतें कर रही है ताकि दुनिया को कंट्रोल कर सके, जिसके बारे में दीन इस्लाम की तालीमात हमारे सामने मौजूद है कि दजाली कुव्वतें दुनिया को किस तरह अपनी जानिब राग़िब कर सकती है, लेकिन ईमान वाले लोग उनकी साजिशों और मंसूबों में नहीं आएंगे। दोस्तों, आप इस बारे में राय और सोच क्या रखते हैं? कमेंट्स के जरिए हमें अपनी आरा से जरूर आगाह करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब मुसलमान दोस्तों को मालूम हो जाए, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।